हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ ए लाइन एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 14A के 10 नंबर तक मैंने पहली वीडियो में डाल रखे हैं और 11वां क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4x + 3y = 1 एंड 3x - y + 9 = 0। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना है। सबसे पहले, इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2k - 1 × x - 2y = 4, यदि ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऊपर वाली लाइनों का है इस लाइन के ऊपर पड़ता है 2k - 1 × x - 2y = 4 के ऊपर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने k की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले दोनों लाइनें जो दे रखी है, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लेते हैं। लेट p x y से ले लेते हैं। लेट p x y बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the given two lines of the given lines। लाइनें कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट 4x + 3y = 1, ये नंबर 1 है। दूसरी लाइन है 3x - y + 9 = 0 के है, ये नंबर 2 है। रीराइटिंग द इक्वेशंस द्वारा लिखते हुए 4x + 3y = 1, ये नंबर 1 है। ये आ जाएगी 3x - y, 9 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, -9 हो जाएगा, ये नंबर 2 है। इसमें 3 को बराबर करने के लिए 2 को हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2/3 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास? 3 × 3 = 9, 3y = 9 × 3 = 27। इसको हम 3 नंबर ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास 4x + 3y = 1, ये फर्स्ट नंबर पे है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल होएंगे। एडिंग यहाँ ले लेते हैं। एडिंग 1 एंड 3, ये 1 है, ये 3 है। इनको ऐड करने पे कितना आएगा हमारे पास? ये कैंसिल हो जाएगा। 13x, ये -26 आ जाएगा। तो x = -26/13 -2, x का मान -2 आ गया। कोई एक इक्वेशन में भर के तो y का मान आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 में दे रखा है 4x + 3y = 1, x के स्थान पे कितना -2 भरेंगे हम, +3y = 1, ये आ जाएगा -8 + 3y = 1, तो 3y = -8, राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, 9 आ जाएंगे।
तो y का मान कितना आ गया 9/3 पॉजिटिव में आ गया। देयरफॉर पी एक्स वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका कौन सा है, x का मान -2 है और y का मान 3 है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इफ़ द पॉइंट कौन सा है -2 जो ये निकाला हमने। इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन दी लाइन, कौन सी लाइन है 2k -1 इंटू एक्स -2y बराबर 4, देन it will satisfy the line, it will satisfy the line, इसको सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूटिंग x का मान -2 एंड y = 3 इन दिस लाइन। इस लाइन में x y के मान ये भरने पे देखेंगे ये लाइन है 2k -1, x का मान कितना भरेंगे -2, आगे है -2y, y का मान कितना लेना है 3, बराबर है 4 के। सॉल्व कर रहे हैं इसको, -2 को 2k से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा -4k, माइनस प्लस 2, आगे है -3 इंटू 2 -6 बराबर 4 के। ये आ जाएगा हमारे पास -4k -4 = 4, -4k माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 के बराबर हो गया। देयरफॉर k = 8/-4 -2, k का आंसर कितना हो गया। देयरफॉर k = -2 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में शो दैट द लाइन्स 2x + 5y = 1, x - 3y = 6 and x + 5y + 2 = 0 आर कनकरेंट। कनकरेंट लाइन्स कब होती है, जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 3 लाइनें। अब जैसे मान लीजिए हम L1 ये ले लेते हैं, लाइन L1 से ले लेते हैं इसको, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं इसका। L2 से इसको ले लो, ये L2 लाइन है, और L3 से इसको L3 से ले लेते हैं। मान लीजिए P इज़ द पॉइंट ऑफ कनकरेंस, इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंस, इसको मान लेते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट्स XY ले लेते हैं। L1 लाइन को शो कर लेते हैं। लेट द गिवन लाइंस
let the given lines be L1, L2 and L3 which intersect each other at point P. P is the point of concurrence. P is the P के coordinate xy ले लो. P is the point of concurrence of three lines L1, L2 and L3. हमने सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइनों का निकालना है. यदि वो पॉइंट तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो तीनों लाइनें कनकरेंट हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है. तो ये शो करके दिखाना है. सबसे पहले हम दो लाइनों को ले लेते हैं. पहली लाइन है 2x + 5y बराबर 1 के, नंबर 1. दूसरी लाइन है x - 3y = 6 नंबर 2 पे. इस पे हमने एक चीज़ बराबर करनी है, चाहे 3 बराबर कर लो, y को बराबर करो या x को बराबर करो. अगर y को बराबर करेंगे तो ऐड कर देंगे दोनों को. इसको 3 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई 1/3 एंड 2/5 क्योंकि 15 दोनों का 15 करना पड़ेगा. 15y इसका भी 15y, तो ये कैंसिल होगा. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को. 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3. ये नंबर 1 है. नंबर 1, 2 इसको 3 ले लो. इसके बाद इसको हमने करनी है 5 से 5x, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30. ये नंबर ले लो 4 से. अगर हम 3 और 4 को ऐड करेंगे, यहाँ लिख लो एडिंग 3 और 4. 3 और 4 को ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे 33 और ये 11x आ जाएंगे. 11x = 33, x = 33/11 बराबर 3. x की वैल्यू 3 आ गई. तो 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये पुटअप करने पे x का मान 2 × 3 + 5y - 5y बराबर 1. ये आ जाएगा 3 × 6 + 5y बराबर 1. 5y बराबर 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5 बचेंगे तो y का मान -1 आ जाएगा. देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of L1 and L2, x का मान 3 आया है
y का मान -1 आया है। L1 जो ये ले रखी है इसको लिख लो 2x + 5y = 1, ये हो जाएगी x - 3y = 6, ये थर्ड हो जाएगी x + 5y + 2 = 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया L1 L2 का। इफ़ दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट, इफ़ दिस पॉइंट satisfy the line L3, then substituting the value of x and y in थर्ड लाइन पे इसके वैल्यू पुटअप करने पे इस पॉइंट की लाइन है हमारे पास x + 5y, then put x = 3 and y = -1 in L3। x + 5y + 2 = 0। इसमें हम x का मान 3 भरेंगे और y का मान -1 भरेंगे। 5 × -1 + 2 दे रखा है, बराबर देखना किसके है। 3 - 5 + 2 = 0 के आएगा। 3 और 2 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। Therefore 3 lines are concurrent। Therefore the given lines are concurrent। वेरीफाइड। तो ये हमने वेरीफाई करके बताना था। ये क्वेश्चन नंबर 14A का लास्ट है।